जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सती अनुसुईया की कथा कहानी। इसी के बारे में आज बात करेंगे। जब सती अनुसुईया के तप से त्रिदेव बन गए थे शिशु, अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुईया की कथा से अधिकांश भागत परिचित है। उनकी भक्ति पतिव्रता लोक प्रचलित है। पौराणिक कथा है जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियों को देखा। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपनी सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उसके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रते के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रते को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं राजी हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधुओं का वेश धारण कर लिया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए कहा। लेकिन साधुओं के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमझ में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रते के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा है। तीनों साधुओं पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में ममता भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोग पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा। एक राजहंस कमल की चोंच के लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पति कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को मजबूर किया था। फिर प्रार्थना की उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो।
त्रिदेव की बात सुनकर अनसुया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में, भगवान विष्णु का चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनके संतान नहीं होती वो भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि माँ के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, माँ सबकी झोलियाँ भरती है। संतान की कामना के साथ साथ भगवती माँ अनसुया और दत्तात्रेय भगवान की उपासना के लिए संपूर्ण भारत से लोग यहाँ आते हैं। अनसुया मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में मंडल से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों में है। यह मंदिर देवी अनसुया को समर्पित है। यहाँ प्रतिवर्ष दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया जाता है। दत्तात्रेय जयंती पर आयोजित होने वाले मेले के साथ साथ भगवती सती माँ अनसुया की पूजा अर्चना भी होगी। संतान की कामना को लेकर अनेक स्थानों से निसंतान जोड़े भी यहाँ आएंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जप और यज्ञ करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। इसी मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर माता अनसुया ने अपने तप के बल पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शिशु के रूप में परिवर्तित कर पालने में खेलने पर मजबूर कर दिया था। बाद में काफी तपस्या के बाद त्रिदेवों को पुनः उनका स्वरूप प्रदान किया और फिर यही तीनों मुख वाले दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इसी के बाद से यहाँ संतान की कामना को लेकर लोग आते हैं। यहाँ दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना भी की गई, इसलिए निसंतान जोड़े पूरी रात जागकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर माँ का जयकारा करने के लिए हजारों भक्त भी पहुँचते हैं। अनसुया प्रजापति, कद्रम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सत्यत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवताओं को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। अनसुया ने राम, सीता और लक्ष्मण को अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। ये थी अनसुया सती की कहानी, एक रोचक कथा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।